हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी उत्तराखंड में डीएलएड के फॉर्म्स आए हुए हैं और डीएलएड का एग्ज़ाम जो है आपका मई में होने वाला है, जिसके लिए आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। डीएलएड के लिए हमारे पास एक कोर्स चल रहा है। आपको अगर इस कोर्स की डिटेल्स जाननी है तो आप हमारी विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये एक लाइव कोर्स है जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास दी जाएगी, तो आप इस कोर्स को ज़रूर चेक कीजिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। डीएलएड में ही आपका एक सेक्शन है शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसका एक टॉपिक हम आज लेने वाले हैं जो कि है टीचिंग यानी कि शिक्षण। तो शिक्षण को समझने से पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी। एच.सी. मॉरिसन ने कहा है कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन। तो शिक्षण क्या है? एक अंतःक्रिया है किसके बीच में? एक मोर मैच्योर पर्सनैलिटी, ज़्यादा परिपक्व व्यक्तित्व। ये कौन होगा? टीचर, ठीक है, शिक्षक। शिक्षक है आपका मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन, यानी कि कम परिपक्व व्यक्ति, जो कि क्या है आपका? स्टूडेंट। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक ये इंटीमेट कॉन्टैक्ट है जहाँ पर टीचर जो है स्टूडेंट को ज्ञान प्रोवाइड करता है या ज्ञान देता है। जैक्सन की अगर हम एक डेफिनेशन देखें तो यह है टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, वन ऑफ whom teacher intends to affect the certain changes in other participants। तो टीचिंग में हम यहाँ पर इसके अनुसार क्या देख रहे हैं कि क्लास में आप खड़े होते हैं तो एक टीचर और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं वहाँ पर, यानी ज़्यादा एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा पर्सन्स हैं यहाँ पर, और उनके बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, फेस टू फेस एनकाउंटर हो रहा है, आमने सामने बैठकर उनके बीच में क्या हो रहा है? ज्ञान दिया जा रहा है, उनके बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहा है। तो ये है आपका टीचिंग अकॉर्डिंग टू जैक्सन। और इसका उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स के व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसके अंदर वांछनीय परिवर्तन लाना। एक चीज़ अगर हम शिक्षण में देखें तो शिक्षण में हम कहते हैं प्रोसेस अगर इसका होता है तो होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट की अगर हम बात करें, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनपुट क्या होता है? स्टूडेंट का एंटरिंग बिहेवियर, ठीक है, स्टूडेंट का एंटरिंग बिहेवियर। जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहा है तब उसका व्यवहार कैसा है, यानी उसके पास पूर्व ज्ञान कितना है। देखिए, किसी भी तरह की नॉलेज को अगर आपके स्टूडेंट के अंदर चेक करना है तो हम क्या देखेंगे? उसके व्यवहार परक भाषा में ही हमेशा उद्देश्यों को लिखा जाता है। जब आप टीचिंग करते हैं उससे पहले आप कुछ उद्देश्य निर्धारित करेंगे, उन उद्देश्यों को हमेशा बिहेवियरल टर्म्स में लिखा जाता है। किताबों में भी आजकल आने लगा है, किसी भी चैप्टर से पहले वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं, उद्देश्य लिखे हुए होते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा क्या कर सकेगा, ठीक है। तो व्यवहार परक भाषा में उसे लिखा होता है। इसीलिए यहाँ भी जो हमें चेंजेस देखने होते हैं, जो डिज़ायर्ड चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, हमें बच्चे के अंदर लाने हैं, वो हमें इसके व्यवहार में लाने, ठीक है। तो एंटरिंग बिहेवियर यहाँ पे देखते हैं, यानी बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, उसका पूर्व ज्ञान कितना है, कितना बच्चे को आता है। फिर आप क्या करेंगे? प्रोसेस क्या होगा? ये आया इनपुट, ठीक है, स्टूडेंट का एंटरिंग बिहेवियर। फिर प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि जो एक्चुअल टीचिंग है वो चलेगी, आप बच्चों को सिखाएंगे। और आउटपुट क्या होगा? यहाँ हम लिख देते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, TLP, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलेगा। और आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा? जो वांछनीय परिवर्तन आप बच्चे के व्यवहार में लाना चाहते थे वो उसमें आएंगे, यानी कि बिहेवियरल चेंज या चेंज इन बिहेवियर कह सकते हैं, ठीक है, चेंज इन बिहेवियर। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस तरीके से होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, यानी पहले एंटरिंग बिहेवियर, फिर आपने उसको पढ़ाया और उसके बाद उसके अंदर वांछित परिवर्तन आप लेकर आए। अब नेचर को समझते हैं कि टीचिंग की प्रकृति क्या है। तो शिक्षण की जो प्रकृति है, आप शिक्षण को कला भी कह सकते हैं और आप शिक्षण को विज्ञान भी कहेंगे। कला क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि ये क्रिएटिव होती है, रचनात्मक है और इसमें बहुत सारे स्किल्स यानी कि कौशल सम्मिलित होते हैं। कैसे हम देख रहे हैं? देखिए, टीचिंग का जो प्रोसेस है, जब आप टीचिंग करते हैं तो आप पहले क्या कर रहे हैं? बच्चे का पूर्व ज्ञान देख रहे हैं, उसके बाद आप पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो आपकी सामग्री, आपको कंटेंट, आपको किस विषय वस्तु किस तरीके से बच्चे के सामने रखनी है, कैसे उसे प्रेजेंट करना है, क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको यूज़ करना है, यानी एड्स, टीचिंग एड जो आप यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों को चार्ट की सहायता से समझाया जाता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, तो कई जगह जो PPTs होती है वो दिखाई जाती है। तो ये सब क्या है? ये हेल्प करते हैं ज़्यादा अच्छे से सिखाने में। और इसके अलावा जो इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं, आपने बच्चे को सिखा दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसका टेस्ट लेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को आया या नहीं आया। तो वो इवैल्यूएशन टेक्निक्स जो होती हैं
वो भी आप यहाँ करते हैं डिज़ाइन। तो ये सब क्या है, आपके स्किल्स ही तो यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर आपके कौशल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये रचनात्मक है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रचना कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी है, और स्किल्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे कौशलों का इस्तेमाल करके आप अपनी टीचिंग को प्लान करते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये चलता है। साइंस हम इसे क्यों कह रहे हैं, ये एक विज्ञान क्यों है? ये विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये सिस्टमैटिक है, ठीक है, इसकी एक विशिष्ट प्रणाली है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है और लॉजिकल है, तर्कपूर्ण है। कुछ भी जाकर किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाना है। क्या करना है, अगर आप 6th क्लास के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप पहले देखोगे कि 5th क्लास तक बच्चा कितना पढ़ चुका होगा, बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है, उसके बाद आप उसके हिसाब से प्लानिंग करते हो और सारे सिस्टमैटिक तरीके से होता है। आप बच्चे को डायग्नोस करोगे, ठीक है, देखोगे कि कितना बच्चे का पूर्व ज्ञान है, उसके हिसाब से आप बच्चों को पढ़ाओगे। और जो आपकी इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं, जिस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है मटेरियल, वो भी काफ़ी सिस्टमैटिक होता है। साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होते हैं, स्टैंडर्ड टूल्स भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं इवैल्यूएशन टेक्निक्स के लिए, ठीक है। तो ये शिक्षण के लिए हम कह सकते हैं कला भी है और विज्ञान भी है। अब मीनिंग की बात करते हैं। अगर हम शिक्षण यानी टीचिंग का नैरो मीनिंग, एक संकीर्ण अगर हम इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें तो ये क्या है, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यानी आप क्लास में खड़े हैं, बच्चे को आपने कुछ पढ़ाया, मैथ्स के सम्स दिए, जहाँ जहाँ उसे दिक्कत आ रही वहाँ उसने आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, समस्या समाधान। या फिर लर्निंग यानी सीखने के या अधिगम के रास्ते में जो कठिनाइयाँ बच्चे को फेस करनी पड़ रही है, उन कठिनाइयों को दूर करना ही टीचिंग है। तो अगर संकीर्ण अवधारणा देखें तो ये सिर्फ समस्या समाधान है, जहाँ टीचर को बच्चों की समस्या का समाधान करना है और उनके लर्निंग के प्रोसेस में जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही है उनको हटाना है। लेकिन अगर हम इसका व्यापक अर्थ देखें तो हम बच्चा जो आता है वो स्कूल में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें उसके अंदर ज्ञान भरना है, हमें उसका हर तरीके से डेवलपमेंट करना है। उसका फिजिकल डेवलपमेंट स्पोर्ट्स वगैरह के जरिए किया जाता है, ठीक है, चाहे एक्सरसाइजेस वगैरह हो। उसका सामाजिक विकास भी किया जाता है, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग सिखाई जाती है, किस तरीके से वो ग्रुप में बैठ के काम कर सकता है, ओबीडियंस सिखाया जाता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो एग्जाम्पल ये कि हम बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास कर रहे हैं उसका, यानी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट लाकर क्या लाएंगे, बच्चे के अंदर वांछनीय परिवर्तन लाएंगे, डिज़ायरेबल चेंजेस लाएंगे। तो व्यापक अर्थ हम देखें तो हम बच्चे को एक्चुअली बहुत तरीके से विकसित कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट में उसका विकास देख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लर्नर के बिहेवियर में वांछित परिवर्तन ला रहे हैं। अब हम देखते हैं शिक्षण की गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की गुण। तो सबसे पहला है कि टीचिंग इज एन इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो हम टीचिंग के प्रोसेस में यानी शिक्षण में क्या देखते हैं कि शिक्षक और जो आपका विद्यार्थी है उसके बीच में प्रभावपूर्ण, ठीक है, इफेक्टिव इंटरेक्शन, अंतःक्रिया हो रही है। तो जो बीच में कॉन्वर्जेशन होती है टीचर स्टूडेंट के, वो कैसी होती है, इफेक्टिव इंटरेक्शन होता है। टीचर जो बोल रहा है, जो भी उसे नॉलेज दे रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, जो सिखा रहा है, उससे विद्यार्थी के अंदर परिवर्तन आता है। तो ये प्रभावपूर्ण अंतःक्रिया है, ठीक है। सेकंड आ गया आपका, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस, ये सामाजिक प्रक्रिया है। तो जब एक विद्यार्थी जो है स्कूल में जाता है, स्कूल भी आपके एक सोसाइटी को, एक मिनिएचर सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। वो क्या कर रहा है, टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, आसपास अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वहाँ पर और भी जो पर्सन्स होते हैं जो साथ में वहाँ काम कर रहे हैं स्कूल में, उनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो वो एक समाज का हिस्सा बन जाता है, मिनिएचर सोसाइटी को क्योंकि स्कूल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। फिर है गोल ओरिएंटेड होता है। तो टीचिंग कभी भी आपकी उद्देश्य ही नहीं होगी। आप बच्चे को जब भी कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं, क्लास में एंटर करेंगे, उससे पहले आप कुछ गोल्स सेट कर लेते हैं, यानी लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि आज जो आप पढ़ाने वाले हैं उसका उद्देश्य क्या है, बच्चा उसके बाद कितना सीख पाएगा, ठीक है। तो हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है टीचिंग। फिर फोर्थ है आपका, इट इन्वॉल्व्स ऑल 3 लेवल्स। अब देखिए टीचिंग के 3 लेवल्स या चरण या स्तर होते हैं, आप कह सकते हैं। तो पहला होता है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, ठीक है। इसमें बेसिकली बच्चे सिर्फ रटते हैं, ज़्यादातर हम छोटी क्लासेस में देखते हैं ये, जब वो ABCD क ख ग वगैरह जो है BAT बैट सब उन्हें रटाया जाता है। तो मेमोरी लेवल का मतलब यहाँ पे सिर्फ रटना होता है, याद करना होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब होता है बोध स्तर, जहाँ पे समझा के पढ़ाया जाता है। जब आप पढ़ा रहे बच्चे को तो बच्चे को समझ में भी आना चाहिए। और थर्ड होता है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर।
यहाँ पर बच्चों के सामने समस्या रखी जाती है, कोई प्रॉब्लम रखी जाती है और बच्चे खुद उसके ऊपर चिंतन करते हैं, सोचते हैं और फिर उस दौरान वो सीखते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम जब लेवल्स पढ़ेंगे तो उस बारे डिटेल में बात करेंगे। फिर देखिए फिफ्थ है आपका, इट इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है, यानी कि एक व्यावसायिक क्रिया है। टीचिंग जो होती है आपकी वो स्कूलों में होती है या आप कोचिंग सेंटर्स में जाके पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली टीचर जो है वो एक व्यवसाय के रूप में इसे लेता है। लेकिन ये एक नोबल प्रोफेशन है क्योंकि बहुत से प्रोफेशनल एथिक्स जो है एक टीचर फॉलो करता है। फिर देखिए इट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू टीचर बिहेवियर एंड प्यूपिल टीचर इंटरेक्शन। तो टीचिंग हमें कहाँ से दिखाई दे रही है, जो टीचर का व्यवहार है, ठीक है, टीचर का व्यवहार, उससे हमें टीचिंग जो है वो दिखाई देती है। और साथ ही साथ प्यूपिल टीचर का जो इंटरेक्शन है, दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, जो कॉन्वर्जेशन हो रही है, जो अंतःक्रिया हो रही है, उससे हमें ये समझ में आती है, ठीक है। फिर है इट इज़ मॉडिफाइबल थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। टीचिंग को हम फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी पृष्ठपोषण तंत्र के द्वारा। तो जब आपका टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, इसमें पहले जब आप बीएड का अगर आप एग्ज़ाम निकाल लें या डीएलएड का जब आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो जब आपकी ट्रेनिंग होगी उस समय आपको क्या किया जाता है, अच्छे स्किल्स सिखाए जाते हैं एक अच्छा टीचर बनने के लिए। तो वहाँ पर आपके बिहेवियर को, क्योंकि हमने कहा ना टीचर का जो टीचिंग जो बिहेवियर वो कैसे दिखाई दे रहा है, उसके व्यवहार से दिखाई दे रहा है। तो जो टीचिंग बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है पृष्ठपोषण तंत्र द्वारा, यानी फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा। आप वहाँ पर देखेंगे कि आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाएगी, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग कराई जाएगी। वहाँ पर ये सारे मैकेनिज्म होते हैं जहाँ पर आपको फीडबैक मिलता है अपनी टीचिंग पर, और आप उस फीडबैक के बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, उसमें सुधार लेके आते हैं एक बेहतर टीचर बनने के लिए। फिर देखिए इट इज़ अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस। यहाँ पर लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन यानी आप जो कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं टीचर स्टूडेंट के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हो रहा है वो बिना भाषा के तो हो नहीं सकता। तो ये क्या है, एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस है। टीचिंग के टॉपिक में आज हमने इसकी डेफिनेशंस को देखा, हमने इसके मीनिंग को समझा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके नेचर को भी समझा। अब हम टाइप्स और इसके लेवल और इसके फेजेस क्या होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।